पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हुए ये कतई यकीन नहीं होता आज कि शहर का ये क्षेत्र कभी राग चंद्र नंदन या भैरवी के स्वर संवाद का साक्षी रहा है। ट्रैफिक का कोलाहल, महावीर मंदिर के पश्चिमी दीवार से सटे फूल माला के दुकानों की लंबी कतार, उससे सटे कपड़े, जूते और दवा की दुकानें, सामने ठेले पर जड़ी बूटी और खिलौने कपड़े बेचते लोग और ट्रेन से आते जाते यात्रियों की गहमा गहमी, इस तमाम तरह की गतिविधियों से पूरा परिदृश्य इस तरह अटा पड़ा है आज कि वर्षों पहले यहाँ पद्म विभूषण उस्ताद अली अकबर खां के साथ बिताए कुछ संवेदनशील सुरसिक्त क्षणों का रेखा चित्र खींचना बड़ा मुश्किल सा लगने लगा है। लेकिन पसीने से भींगा खां साहब का रेशमी कुर्ता, स्टेज पर लगे फोकस लाइट में चमकता सरोद का स्टील प्लेट, चेहरे से सरकती पसीने की लकीरें और राग चंद्र नंदन के गत विन्यास में घंटियों सी खनकती सरोद की आवाज़, इन सब की स्मृतियाँ मन की गहराइयों में इस तरह संजोई पड़ी हैं कि आंखें बंद करो तो पूरा दृश्य सजीव हो उठता है। ये सन 1963 के अक्टूबर महीने की एक रात थी, पर लगता है जैसे कल की ही बात हो। पटना जंक्शन का इलाका प्रायः खुला सपाट सा था उन दिनों। महावीर मंदिर बन चुका था, पर उन दिनों इतना विस्तार नहीं था इसका, और आसपास की ज़मीन पर भी गिनती के फूल वाले मिठाई वाले ही थे। अतः शहर की सांस्कृतिक संस्था स्वर मंदिर के सदस्यों ने जब दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक समारोह आयोजन करने का विचार किया तो स्टेशन के सामने की खुली ज़मीन उन्हें जच गई थी। कई दिनों का जन समारोह था ये, जिसमें देश के कई चोटी के कलाकार आमंत्रित थे। अतः श्रोताओं के भारी भीड़ जुटने की उम्मीद थी। इसी पटना जंक्शन दुर्गा पूजा संगीत समारोह में खां साहब आमंत्रित थे। उस दिन अष्टमी थी। लगभग रात के 11 बज रहे थे। महावीर मंदिर की दीवारों से सटे चाय की छोटी सी दुकान के बेंच पर ध्रुपद गायक पंडित सियाराम तिवारी जी भी बैठे थे और पास ही बैठे थे चाय पीते हुए प्रोफेसर CL दास। ये दोनों ही सामने लगे मंच पर प्रसिद्ध गायिका निर्मला अरुण की गाई ठुमरी सुन रहे थे। वो मंच पर गा रही थीं, नदियाँ बैरी भई। इन दोनों के पास ही बैठी थी प्रोफेसर दास की पत्नी श्रीमती सावित्री देवी और प्रोफेसर दास के मित्रों की एक लंबी टीम। इसमें कॉलेज के कई लोग शामिल थे और प्रोफेसर दास के गांव के एक मित्र भी उन दिनों पटना आए हुए थे और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हर कोई खां साहब को सुनने को उत्सुक था। ठंड बढ़ गई थी। चूँकि निर्मला अरुण जी के बाद ही खां साहब का सरोद वादन था, अतः सभी चाय पीने निकल पड़े थे। और इसी बीच ध्रुपद गायक पंडित सियाराम तिवारी, जिनका कार्यक्रम आधी रात के बाद निर्धारित था, वहाँ पहुँचे थे और प्रोफेसर दास को देख उस चाय मंडली में वो भी शामिल हो गए थे। चाय पीते हुए सभी गायन का आनंद भी ले रहे थे। बीच में हल्की बातचीत भी हो जाया करती थी। तभी मंच से उद्घोषक ने सूचना दी कि अगला कार्यक्रम तिवारी जी का होगा। सबों ने उन्हें सफल कार्यक्रम की शुभकामना दी। वे तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दिए। उन्होंने लगभग 1 घंटे ध्रुपद मार्ग सुनाया। पखावज पर थे गया शहर से सटे इसरपुर गांव के पंडित बलदेव उपाध्याय। इसके बाद मंच से उद्घोषणा हुई कि अब खां साहब का सरोद वादन होगा।
ये सुनकर सभी उठकर पंडाल की ओर चले आए थे और मंच के किनारे की कुछ खाली कुर्सियों पर आकर बैठ गए थे। रात के लगभग 1 बज रहे थे जब खान साहब मंच पर आए। उन्होंने राग रामदासी मल्हार में आलाप शुरू किया। स्वर विस्तार और विन्यास के साथ ही राग भाव के विविध रूप बन रहे थे। सरोद पर स्वर विस्तार एवं स्वर विन्यास लयबद्ध एवं छंदबद्ध हुआ तो गत विन्यास में तबले पर बुजुर्ग तबला वादक बनारस घराने के पंडित कंठे महाराज जी ने तबला संगति शुरू की। लय और स्वर का अद्भुत तालमेल था यह कार्यक्रम। सभी ध्यानभंग थे। विशाल पंडाल में अपार जनसमूह समुद्र सा शांत दिखता था। बस सरोद की गूंज और तबले की थाप से पूरा माहौल भर गया था। बड़ी देर तक दोनों कलाकार धमार ताल में छंद और राग के नए नए भाव स्वरूप गढ़ते रहे थे, पर हर किसी ने देखा कि खान साहब आज कुछ अधिक ही पसीने से भीगे जा रहे थे। उनका झीना कुर्ता भीग कर कंधे से चिपक गया था और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। अतः इसके बाद वे सरोद बजाने की स्थिति में नहीं दिखे। बाद में जानकारी मिली कि दरअसल उन्हें बुखार था और इसी वजह से दिन के सत्र में उनके कार्यक्रम को स्थगित कर देना पड़ा था। ग्रीन रूम में बातचीत के सिलसिले में उन्होंने बताया था कि पटना जंक्शन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वे कोलकाता से स्वयं कार चलाते हुए आए थे। रास्ते भर बारिश होती रही थी। थकान की वजह से बुखार हो आया था। दिन के सत्र में उन्हें सुनने कॉलेज के मित्र डॉक्टर शंभू शरण सिन्हा के साथ प्रोफेसर दास पटना जंक्शन पंडाल पहुँचे थे, लेकिन वहाँ आदरणीय निर्मला अरुण, जो आज के लोकप्रिय सिने कलाकार तथा कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक गोविंदा जी की माता जी थीं, उनका कार्यक्रम चल रहा था मंच पर और इसके बाद ही खान साहब का सरोद वादन होने वाला था। लेकिन ये कार्यक्रम जैसे ही ख़त्म हुआ, आयोजकों ने सूचना दी कि खान साहब अस्वस्थ हैं, अतः रात्रि के सत्र में वे मंच पर आएंगे। रात हुई तो फिर अपनी मित्र मंडली को साथ लेकर प्रोफेसर दास पटना जंक्शन पूजा समिति समारोह में शामिल होने निकल पड़े थे। संयोगवश उस कार्यक्रम में खान साहब अंतिम कलाकार थे। सभी रात भर पंडाल में ही बैठे रहे। सुबह लगभग 5 बजे खान साहब मंच पर आए। ये सितार और सरोद का जुगलबंदी कार्यक्रम था। साथ में थे सितार वादक पंडित निखिल बैनर्जी और दोनों भारतीयों की तबला संगति के लिए सदी के 2 दिग्गज तबला वादक पंडित कंठे महाराज और पंडित किशन महाराज मंच पर बैठे। कुछ देर तक पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। खान साहब ने राग बसंत मुखारी में आलाप शुरू किया। स्वरों की संवेदनशीलता से जैसे पूरा पंडाल स्वरसिक्त हो रहा था। आलाप के बाद जोड़, झाला और फिर मसीद खानी एवं द्रुत लय की गतें बजाने के क्रम में जो आत्ममुग्धता छलक रही थी, उससे श्रोता अभिभूत थे। तान और झाला के बोलों की गति से सभी चमत्कृत। लगता ही नहीं था कि अभी कुछ घंटों पहले तक वे बुखार में तपते रहे थे। शायद ये पटना के श्रोताओं का उनके प्रति स्नेह आग्रह था कि ऐसी अवस्था में भी खान साहब ने अविस्मरणीय राग विन्यास सुना दिया था। पटना जंक्शन का ये चौराहा ऐसे अद्भुत क्षणों का साक्षी रहा है। श्रोता चकित थे। पंडित निखिल बैनर्जी ने भी खान साहब के इस मूड को भागते हुए अपना सितार मंच पर रख दिया था और एक आम श्रोता की भांति ही खान साहब के विलक्षण वादन का आनंद ले रहे थे। ऐसा था पटना शहर उन दिनों, जब शास्त्रीय संगीत इसके हर गली मोहल्ले में आम बात होती।
जब उस्ताद अली अकबर खां जैसे सदी के महानायक इस शहर के राग प्रेम से अभिभूत यहाँ आने का लगभग हर निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे।